और उधर इस्लामाबाद टॉक फेल होने के बाद से ईरान ने एक बड़ा आरोप लगाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरानी डेलीगेशन जो जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने बताया है, उनके मुताबिक अमेरिकी पक्ष से जुड़े कुछ लोग ईरानी टीम को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया से जुड़े लोग खुलेआम ईरानी डेलीगेशन पर हमले का सुझाव दे रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट जैसी मीडिया संस्थाएं भी इस तरह के आर्टिकल को पब्लिश कर रही हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस टॉक कल इस्लामाबाद में हुआ वो पूरी तरह से फेल हो गया। ईरान ने इस बीच एक बड़ा आरोप लगाया। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। जो ईरानी डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अमेरिकी पक्ष से जुड़े कुछ लोग ईरानी टीम को लगातार ये धमकियां दे रहे हैं। और अमेरिकी मीडिया से जुड़े लोग बताया जा रहा है कि खुलेआम ये धमकियां दे रहे हैं कि इस डेलीगेशन के ऊपर हमला किया जाए। वॉशिंगटन पोस्ट जैसी मीडिया संस्थाएं भी इस तरह के आर्टिकल को पब्लिश कर रही हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से बातचीत डिरेल हो जाए, जिसका जिक्र इस वक्त इस बयान के जरिए किया जा रहा है। वैसे बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले की तैयारी तेज कर दी है। बड़ी खबर है कि अमेरिका युद्ध के अगले राउंड के लिए फिर से हथियार जुटा रहा है। कई अमेरिकी C-17 ये एयरक्राफ्ट इस वक्त खाड़ी के देशों में पहुंच रहे हैं, यानी कि हथियार लेके पहुंच रहे हैं। कार्गो विमान इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और कुवैत के बीच लगातार उड़ान भर रहे हैं। पेंटागन पहले ही कह चुका है कि उसकी सेना तैयार रहेगी। बातचीत फेल होती है तो फिर ईरान पर एक बार फिर से कार्रवाई हो सकती है। और अब मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हलचल हैं उसे देखकर लगता है कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है और ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। तो C-17 इसके अलावा C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो लगातार विमान उड़ान भर रहे हैं। और साथ ही C-5 जैसे बड़े मालवाहक जहाज अमेरिकी सेना के वो इस वक्त खाड़ी के देशों की ओर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि इसके लिए चाहे वो रसद हो, चाहे वो हथियार हो या फिर गोला बारूद हो, वो जुटाया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में अगर जंग तेज होती है तो ऐसे में इनका इस्तेमाल किया जा सके। और इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट का वीडियो भी सामने आया है, जहां पर बेन गुरियन पर उतरी अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान। एक साथ कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर्स देखे गए हैं और इन तस्वीरों को देख करके ये साफ है कि अमेरिका की तरफ से क्या प्लानिंग आगे की हो रही है, क्या स्ट्रैटेजी अमेरिका अपनाने वाला है। ये युद्ध आने वाले दिनों में हो सकता है कि भीषण हो जाए, क्योंकि जो बातचीत अमेरिका ईरान के बीच हुई वो तो फेल हो गई। ऐसे में अगले ही दिन जो प्रैक्टिस अमेरिका की तरफ से की जा रही है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने के लिए हो या फिर ये टैंक्स का रिफ्यूल करना, ये बताता है कि ईरान पर आने वाले दिनों में अमेरिका हमले तेज कर सकता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट है तल अवीव के पास, जहां पर आप 1 2 नहीं, आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीबन दर्जन भर ये सभी अमेरिकी जहाज हैं। और बताया जा रहा है कि जो ये जहाज देख के भी लग रहा है कि रिफ्यूलर हैं, यानी कि इनमें तेल भरा होता है और जब फाइटर जेट्स उड़ान भर के लंबी दूरी तय करते हुए जाते हैं तो उस वक्त अगर उनको लगातार ऑपरेशन में रहना है, लगातार उनको हमले करते रहना है, तो उनको आसमान में ही तेल की ज़रूरत पड़ती है जो इन विमानों के ज़रिए उन पे ट्रांसफ़र की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे विमानों को लाने का मतलब है कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा हवाई हमले हो सकते हैं अगर जैसे जंग की फिर से शुरुआत होगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। ईरान को गुपचुप तरीके से हथियार भेज रहा है चीन। ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है चीन। कई और देशों से हथियार भी मांग रहा है ईरान और मदद में आगे आते हुए चीन का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। एक तरफ रशिया की भी बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक सैन्य कुछ ऐसे जो मदद है, सैन्य मदद रूस की तरफ से ईरान को नहीं मिली इस युद्ध के दौरान। लेकिन चीन का नाम अब सामने आ रहा है कि ईरान को गुपचुप तरीके से हथियार की सप्लाई चीन कर रहा है। कई डिफेंस सिस्टम भी चीन ईरान को भेज रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रंप की चीन को वार्निंग दी गई है, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि लगातार चीन जो है इस वक्त ईरान को मदद कर रहा है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, जगजाहिर बात है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ये धमकी दी है, चेतावनी दी है, किसको? चीन को दी है, क्योंकि अब तक की जो लड़ाई हुई है इसमें पूरा का पूरा जो सपोर्ट मिला है, सैन्य सपोर्ट मिला है, खुफिया जानकारी का सपोर्ट मिली है, सब कुछ चीन से मिला है। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay?
तो ईरान को लेकर के नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान में ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये क्लियर कर दिया, ईरान में हमें अभी और भी काम करना है। तो इजराइल का स्टैंड क्लियर है, भले ही अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया और उसका पालन अभी फिलहाल हो रहा है। ईरान और अमेरिका ने अभी तक एक दूसरे पर कोई हमले नहीं किए, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो कि ईरान का साथी है, लेबनान, उस पर लगातार हमले कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान पर भी हमले करने की बात कही है। המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו אפשר לקבוע בבירור. अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये साफ है कि हमने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम पहले किस हालात में थे। ईरान ने हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी। गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद शासन, इराक में मिलिशिया और यमन में हुती। खुद ईरान भी हमें जकड़ना चाहता था, लेकिन अब हम उन्हें दबा रहे हैं। उन्होंने हमें खत्म करने की धमकी दी थी और अब वे खुद बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने उन्हें कमजोर कर दिया है, लेकिन अभी हमें और काम करना बाकी है। אני יודע שגם אתם חווים. लेबनान में इजराइल ने हमले जारी रखे हैं। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। हफ्र किला, हरेश, रशाफ, इन वो इलाके पर आप देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं। तब तक ये हमले होते रहेंगे जब तक कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को, हिजबुल्लाह की मारक क्षमता को कम करना दिया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह की ओर से लगातार इजराइल के उत्तरी इलाकों में रॉकेट दागे जाते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं और यही वजह है कि इस वक्त इजराइल का पूरा कह सकते हैं फोकस है और निगाहें उसकी है कि किस तरह से जो पूरा दक्षिणी लेबनान में एक छत्र राज्य यहाँ पर हिजबुल्लाह का, उसको कमजोर किया जाए।